पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शन कमीशन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता है और वो फैसले करता है आइन और कानून के मुताबिक। पाकिस्तान के अंदर ख्वाहिशात पे फैसले किए जाते हैं। आप कहते हैं पार्टी को छोड़ के वोट डाल दें और नाहल कर दें। शर्म कोई हया थोड़ी होवेता देना जी। मैं तो किसी को ट्रैक्टर ट्राली नहीं कहूँगा। जो ट्रैक्टर ट्राली बनाने वाले थे वो पे ट्रैक्टर ट्रालियाँ उन पर चल गई हैं। अच्छा, ये मौजूदा हुकूमत जान अली जुली बिस्तरा होंगे ना, वो तुम्हें खुद चाहिए घर बैठ जाओ। दोनों के लिए ना मैं आज उम्र दे टिकट का ऐलान करना दोनों वास्ते, जैसे काजी फाई साहब वास्ते भी सिकंदर सुल्तान राजा ने उन्होंने उम्र टिकट का ऐलान करने आज तादाद लाखों में थी। जलसा हमने कर लिया। आप समझते हैं एज अ लीगल एक्सपर्ट के गंडापुर साहब ने जो तकरीर की इस्लामाबाद में और लाहौर में वो गन लेकर गाड़ी का शीशा तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये उनको? देखिए, मैं आप उन्हें वजीर आला मत समझे। वो जब तकरीर कर रहे हैं वजीर आला के तौर पर नहीं कर रहे। आप अंदाजा लगाएं, जरा आ जाए ना, जरा क्या क्या बातें होती रही हैं। देखिए, मैं जो उसकी जस्टिफिकेशन आप उनसे पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान भी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा अहम फैसला आया है और मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक ये फ़ैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप जानते हैं कि इलेक्शंस में इंतखाबी निशान भी ले लिया गया और उसके बाद फिर पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया। ना मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिल सकें और ना ही इंतखाबी निशान। लेकिन आज का ये जो फ़ैसला आया है जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से कि मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक़ हैं, वो उनको मिलनी चाहिए और जिन MNAs को इख्तियार नहीं दिया गया कि वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पर आएँ पार्लियामेंट में, अब उनको ये इख्तियार मिलेगा। अज़हर सिद्दीक़ साहब माहिर क़ानून हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सर, आज जो फ़ैसला आया है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, क्या समझते हैं कोई तब्दीली भी आ सकती है इससे या अब वक्त गुजर चुका है? बहुत शुक्रिया। देखें, वजह ये है कि पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ हम ले जा रहे हैं और हम फैसलों पे अमल दरामद ना करके मज़ीद उसे गढ़ों में फेंकना चाहते हैं। इससे मिलना किसी को कुछ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की आपने वहदानियत और पाकिस्तान बतौर इकाई, पाकिस्तान बतौर इदारे, यानी इलेक्शन कमीशन एक ऐसे हैरान की बात है। पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शन कमीशन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होता है और वो फैसले करता है आइन और कानून के मुताबिक। पाकिस्तान के अंदर ख्वाहिशात पे फैसले किए जाते हैं और अभी सियासी जमातें समझ नहीं सकें और जितना तबाही और बर्बादी PDM की लोग जमातों ने की है सिर्फ अपनी मर्ज़ी के लोगों के लिए। यानी ये सारी ये याद रखिएगा, अब समझ में आ रहा है सारा कुछ। इस सारे के पीछे एक चाल थी कि आईन पाकिस्तान 1973 की शक्ल बिगाड़ दी जाए और उसके लिए ये सारा इलेक्शन का प्रोसेस किया। फॉर्म 45 और 47 क्या किया, ये क्रेडिट जाता है इमरान खान को कि वो इस सारे मामले में खड़ा हुआ और उसने ये पूरी कौम को ये मुबारक हो में, ये गोल्डन वर्ल्ड में लिखा जाएगा, ये सुनहरी अरूब में फ़ैसला लिखा जाएगा। वो कोई इसमें नहीं है। अब वो वजह है कि वज़ीर कानून हमारे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने आइनी पटिशनें कोई दायर नहीं की हैं, कोई आइनी तौर पर कुछ केसेस नहीं देखे हैं, तो वो अपने तौर पर री राइटिंग है, लफ्ज़ और चंद लोगों ने कह दिया है और वो कहते रहती हैं। ज़रा आज किसी को मौका मिले ना तो उनसे पूछिएगा कि जो हलफ लेना था, क्या लेना था, हलफ हमजा शरीफ का, वो आइन में लिखा हुआ है कि वो सदर ने लेना है या सॉरी गवर्नर ने लेना है या सदर ने लेना है। वहाँ स्पीकर नेशनल असेंबली का कहाँ लिखा हुआ था? लाहौर हाई कोर्ट ने कहा वो तो मान लिया आपने, वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं, ज़रा आपको लेके चलते हैं तहरीक अदम एतमाद के ऊपर। तहरीक अदम एतमाद 27 मार्च को आई, 28 मार्च को टेबल हुई। 7 दिनों के अंदर आइन के आर्टिकल 95 के तहत पास करना है, तो 3 अप्रैल को अदम एतमाद तहरीक मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट बैठा इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7 अप्रैल को कि 9 अप्रैल को असेंबली बैठेगी और घड़ियाँ पीछे जाएंगी। क्या जाएंगी? घड़ियाँ रिवर्स जाएंगी और घड़ियाँ रिवर्स हुई। असेंबली बैठी 3 अप्रैल को और 3 अप्रैल को इमरान खान साहब को तहरीक अदम एतमाद के जरिए फारग कर दिया गया। तो ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। अच्छा, आर्टिकल 63 की इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बड़ा दुख होता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी ना, तारीख़ नहीं पढ़ी उन्होंने। जब मिसाक़े जमहूरियत देखा तो उससे पहले अगर 70s में चला जाए तो आई चंद्रीकर और नून जो ये वज़ीर आज़म से 3 यके बाद दीगरे, इनको तहरीक अदम एतमाद से फारग कर दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब उठे, उन्होंने कहा ये क्या मजाक है कि ये क्या कुछ होता रहा है। और उसके बाद ये डाला गया डिफेक्शन का कि लूटे नहीं होंगे, अमानत में ख़यानत नहीं होगी। ये मैंने जो कि बहस की हुई है आर्टिकल 63 पे, तो मुझे ज़्यादा पता है, मैंने जो कि इसमें बड़ी तफसीली बहस की हुई है और मुझे एक एक चीज़ का अंदाज़ा है और अदालत के सामने मैंने जो बातें रखी थी, जो पॉइंट रखे थे,
वो अमानत में ख़यानत है। और लोग कहते हैं ना 2 सज़ाएँ, भाई 2 सज़ाएँ और रीराइटिंग कैसी है? भाई आपका जो वोट है वो आपका तो है नहीं, वो तो पार्टी का वोट है। आप कहते हैं पार्टी को छोड़ के वोट डाल दें और नाअहल कर दें। भाई आपने पहले वोट डाला तो वोट में सज़ा नहीं है, सज़ा तो है नाअहली। तो नाअहली में अगर हो जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर प्ली बार्गेन कर लें नैब के अंदर, तो आप सज़ा के तौर पर ना, सज़ा क्या, वो अब पैसे वापस करते हैं जो जुर्माना दिया है, जो कुछ है, फिर साथ आपकी 10 साल की नाअहली भी है, कन्विक्शन रहती है, वहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। और तो इसलिए इन चीज़ों को सामने अगर रख कर देखें, दुख और अफसोस इस बात का है, आम आदमी के लिए समझा दूँ कि सेक्शन 54, 55 और 56 3 सेक्शन पढ़ लें, आपको बहुत आसानी आ जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फार्म थे, इस पर सिंबल नहीं लगाने दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकती इलेक्शन कमीशन, ये क्लैरिटी के साथ कह दिया। 8 मेंबर बेंच है, जस्टिस काजी फाइसा का भी फैसला ख़त्म हो गया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी ख़त्म हो गया, और ये घड़ियाँ पीछे ले गई। क्या ले गई? घड़ियां पीछे, रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया। यानी जनवरी में, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 13 जनवरी को, 13 जनवरी को घड़ियाँ आ गई पीछे। 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में थी। 13 जनवरी को ये सलमान अपना गौहर अली ख़ान चेयरमैन थे, पार्टी टिकट उन्होंने उस वक्त के जारी किए हुए थे। तो उसी पार्टी टिकट को सामने रखते हुए, और हम लोगों ने नॉमिनेशन पेपर सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जमा कराए ना। इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता रहा और बात बड़ी ख़त्म होगी। अब तो कोई डाउट नहीं है। एक चीज़ और ख़बर दे दूँ आपको। अब सर ये जो फैसला आ जाए, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी इसमें गैर कानूनी करार दिया गया है, को असर भी इसका सामने आएगा, को नतीजा भी निकलेगा? यार वो बड़ी ज़बरदस्त बात मैं भी आपके सामने एक पढ़ देता हूँ। ये बड़ी मज़ेदार बात है, यही ज़रूर पढ़नी है। द कमीशन must uphold democratic principle and the integrity of electoral process by ensuring the election to reflect the will of the people, thereby preserving the democratic fabric of the unfortunately the circumstances of the president indicate that the commission has failed to fulfill its role in the general election of 2024। क्या रह गया इसके बाद? मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए खुद इस इलेक्शन कमीशन, और थोड़ी सी शर्म और हया हो कुछ लोगों को, तो ये समझ देख कर आप खुद ही, आप खुदारा पाकिस्तान का जो सोशल फाइबर है वो तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत कमिट कर चुका है 12 जुलाई से। 6 अगस्त तक का टाइम था। 6 अगस्त के बाद, और मैंने इसमें आइनी दरख्वास्तें पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की हुई हैं, लाहौर हाई कोर्ट भी दायर की हुई हैं, और मैं अभी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का नोटिस दे दिया हुआ मैंने। इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का नोटिस मैंने दे दिया हुआ है। जो स्पीकरों ने ख़त लिखे, भाई जो कानून आया ना वो तो बाद में आया ना, भाई जिस तरीके से वो आया उससे पहले तो फैसला आ चुका हुआ था। जब फैसला आ गया उस फैसले पर अमल दरामद करना है, और फैसले अमल दरामद नहीं कर रहा तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी दे, घर जाना है, असा तुर जाना है, जे दिन रह गए ने थोड़े, और की करन यार, बस शर्म कोई हया थोड़ी होवे ता देना जी। वो मैं तो किसी को ट्रैक्टर ट्राली नहीं कहूँगा, जो ट्रैक्टर ट्राली बनाने वाले थे वो पे ट्रैक्टर ट्रालियाँ अब उन पर चल गई हैं, और तैयारी करें हम इलेक्शन कमीशन। और जो है ना मौजूदा हुकूमत, चल बड़ी बात बता दो तुझे, ये जान वाली है। अच्छा, ये मौजूदा हुकूमत जान वाली है। जुली बिस्तरा होंगे ना पूरा पंजाबी, जैसे पंजाबी है नहीं यार, आखिर हाल में वो पैक पूक कर लिया इन्होंने। और शहबाज शरीफ साहब बड़ा हो गया, मैं आपको बराह रास्त कह रहा हूँ, ये ऐसी वजारती आज़मों को क्या करना है? मुझे मिले 1000 कुर्बान कर दूं इस मुल्क के लिए, 1000 कुर्बान कर दूं इस मुल्क के लिए। नहीं चाहिए ऐसी वजारती आज़मा, वो तुम्हें खुद चाहिए, घर बैठ जाओ। कोई थोड़ी सी शर्म और हया हो, मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, और तैयारी करो, तुम्हें रहना नहीं वज़ीर आज़म, मैं तुम्हें खबर दे रहा हूँ। और ये जो सर आईनी पैकेज आ रहा था, और मुद्दत मुलाजमत या जो उम्र है उसको बढ़ाने के लिए हुकूमत बड़ी कोशां थी, क्या आपको लगता है खतरा क्या है? नए चीफ जस्टिस आएंगे तो इलेक्शंस का लदम हो जाएंगे, या हुकूमत को भेज? ये नहीं है सवाल, ये नहीं है। इस सिस्टम की बका जो है वो एक्सटेंशनों पे है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवंबर आया खड़ा है, अब वसा तुर जाना है, दिन रह गए ने थोड़े उन्होंने भी, और उसको आईनी तरमीम के अंदर उसको बताया जा रहा है कि जब तक नया इलेक्शन कमीशन नहीं आएगा, यानी इस तरीके से एक्सटेंशन दे रहे हैं, तब तक तुम बैठे रहोगे, नया लगाना नहीं, और पुराना बैठा रहेगा। क्या होगा? पुराना बैठा रहेगा। चीफ जस्टिस साहब जो है वो, अब नए चीफ जस्टिस जो है ना नॉमिनेटेड जो है ना, वो चीफ जस्टिस तो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। 26 अक्टूबर से
वो चीफ जस्टिस है, तो उनको रोकने की कोशिशें हो रही हैं। खतरा क्या है इसमें, क्या होगा? नहीं, खतरा खुतरा कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं खतरा। नहीं, हुकूमत को क्या खतरा? हुकूमत को ये है कि इस सिस्टम की बका इनके रहनों पे है। आज ये चले जाएं घर, जुल्ली बिस्तरा लेके घर जान, वो जाके सोवो, अल्लाह अल्लाह करो जाके, वो कोई ऐसी इस तरह करते हैं। दोनों के लिए ना मैं आज उम्रे का चले यार, हाजत महंगा हो जाएगा यार, मैं गरीब आदमी है यार, उम्रे दे टिकट का ऐलान करना दोनों वास्ते, जस्टिस काजी फाई साहब वास्ते भी ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰੀ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਅੱਜ, उम्र टिकट का ऐलान करने जाओ, जाके उमरा करो, अल्लाह अल्लाह करो, गुनाह बख्शवाओ, बड़ा जुल्म कर लिया कौम के नाल। अब कुछ नहीं है, बारी अब इनकी है, तरमीम पास नहीं होनी, तरमीम में होती ना पास तो उस दिन करवा लेते। अब तरमीम को पास कराने के लिए आर्टिकल 63 ऑर्डिनेंस सुबह लगा हुआ है, मैंने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, उसमें चाहते हैं कि आर्टिकल 63 है 30 सितंबर के लिए बेंच में, हम ख्याल बेंच, वो जस्टिस जमाल मंदुखेल जो है एडिशनल जज थे, उन्होंने कहा था हम इनसे फौजदारी कराएंगे, उसको उस बेंच में बैठा लिया। यार क्यों बैठाया भी आपने? किस लाइक माइंडेड ओ मजर आलम मियाँ खेल को बैठा लिया इस बेंच में, वो हम ख्याल बेंच कहलाता है ना। तो बातें तो बड़ी हो रही हैं, बार काउंसिल भी, बार एसोसिएशन भी सारी खिलाफ हो चुकी हुई हैं, हमें अच्छा मौका मिल रहा है ना, हमारी वोकला मूवमेंट तैयार हो रही है और आने में आसान तुर जाना है, दिन रह गए। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे, काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ने तो कहा मैं नहीं लूंगा एक्सटेंशन, जो मर्जी कर लें। वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाना चाहता है ना, 68 साल उम्र, एक्सटेंशन इस तरह लेनी है ना। क्या लेनी है? यानी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, आइनी इख्तियारात, एक नई आइनी कोर्ट बने। आइन तो मेरा ख्याल अभी तक जितने हमने देखा है पंचायती फैसले हैं उनके, अब आइन समझना इतना आसान काम तो नहीं है ना, मैं भी नालायक आदमी, मुझे भी आइन इतना नहीं आता है। तो और वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाना चाहते हैं, उसके लिए राह हमवार हो रही है, पर्सन स्पेसिफिक सारे फैसले हैं। जैसे काजी फाइज साहब पे एतराज़ हमने उठा दिया है, और आइंदा भी अब 63 का जिस दिन केस लगेगा उस दिन भी हम इंशाल्लाह एतराज़ उठाएंगे। ठीक है। लाहौर में जो जलसा हुआ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहती हैं 3000 लोग थे, आपने क्या देखा है? यार किसी ने बताया ना, उसकी नज़र बहुत कमज़ोर है, हाफजा भी कमज़ोर है, हाफजा भी कमज़ोर है, तो इसके लिए और बंदे गिनने हो ना तो दिल वड्डा करना पैंदा, ऊँठा ना यारी लैनी हो तो दरवाजे वड्डे करने पैंदे हैं। चैलेंज कर रहा हूँ साहिबा को तो खुदा रहा झूठ इतना बोलें जितना समझ आ जाए, आप आ जाएं, हलफ दे दें कुरान मजीद के ऊपर, पूरी कौम ने देखा है, मैं खुद वहाँ गया हूँ, जितना जलसा था उससे डबल तादाद तो मैं बाहर देखी है, रिंग रोड बंद है, आसपास बंद है, लोग तो पहुँच ही नहीं सके। चलें मीनारे पाकिस्तान की इजाज़त दें ना ज़रा, फिर उन्हें मीनारे पाकिस्तान भर के दिखावांगे। डिटेंशन ऑर्डर, ये ड्रामा वो ड्रामा, ये नहीं चल सकता यार, बहुत हो गया है, याद रखिएगा। और तादाद लाखों में थी, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर। जलसा हमने कर लिया, एक कमाल की बात है, 487 डिटेंशन ऑर्डर सिर्फ लाहौर के हैं। बंदे अच्छा वो आपने ना फलक जावेद और सनम जावेद के वालिद को डालिए यार, उसने बेचारे ने क्या किया है, वो पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका ताल्लुक नहीं है, और बेचारे हाथ पाँव मारते फिरते हैं, अपना बड़ी मिन्नतों के साथ वजारत आला मिली है, वजारत उज़्मा मिली है, को वज़ीर बने हैं, वरना तो घर नहीं किसी को कोई पूछता, तो ये बेचारों को मिल गए। मौज कर लेने थोड़ी बहुत ही यार, मौज कर लेंदे हो, सानू लभदी तो लानत इहो जी वजारत आला ते, लानत इहो जी वज़ीर आज़मा ते, इहो जी वजारतां दे उत्ते असां ते भाई घर ही बैठे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम किसी गंद का हिस्सा नहीं है, हम ऐसे निज़ाम का हिस्सा नहीं है जिसने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी कर दी है। ठीक, आखिरी सवाल सर, आप समझते हैं एज अ लीगल एक्सपर्ट के गंडापुर साहब ने जो तकरीर की इस्लामाबाद में और लाहौर में वो गन लेकर गाड़ी का शीशा तोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? उनको देखिए मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा नरम होना चाहिए। देखिए मैं बताऊँ, वो एक पोलिटिकल लीडर भी हैं, आप उन्हें वज़ीर आला मत समझे, ये जो रोल आता है ना ये वाला, ये वज़ीर आला के तौर पर नहीं आ रहे होते, मैं फिर बताता चलूँ। वो जब तकरीर कर रहे हैं वज़ीर आला के तौर पर नहीं कर रहे, वो एक लीडर के तौर पर कर रहे हैं, और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए उनकी ज़ुबान में थोड़ी बहुत ही तलखी वगैरह, बंदूक से शीशे तोड़ रहे हैं। देखिए मैं फिर बता चलूँ, वो एक पोलिटिकल लीडर हैं। पोलिटिकल लीडर क्या करता है आप अंदाज़ा लगाएं, ज़रा आ जाए ना, ज़रा क्या क्या बातें होती रही हैं। वो हम तो फिर ऐसे हैं कि हम तो भाई पत्थर भी नहीं मारते, हम तो फूल मारते हैं ऐसे। लेकिन गंडापुर साहब का जस्टिफाइड है ये करना? देखिए मैं जो उसकी जस्टिफिकेशन आप उनसे पूछिएगा,
जिस तरह के हालात है ना, इस मुल्क में अब सब कुछ जायज़ है। प्यार मोहब्बत वाली बातें कोई नहीं रह गई हैं। आपने रवादारी को फ़रोग नहीं दिया, आपने लोगों को घरों में बंद कर दिया। ये इस तरह नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, माहिर कानून नज़र सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमेंट सेक्शन में आप अपनी कीमती राय ज़रूर आगाह करें। रुखसान मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।